हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड के तृतीय सेमेस्टर के प्रश्न पत्र को लेके आए हैं। एक कंप्यूटर का पेपर है अष्टम प्रश्न पत्र। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। अगर आप डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो इसके देखिए 2023 के जो पेपर हैं वो सभी पेपर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए पेपर की करते हैं शुरुआत। देखते हैं 2023 के पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन है संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व है। तो संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व है यानी इसमें सूचना भी है, स्रोत भी है और प्रसारण एवं प्राप्ति तीनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा चौथा वाला, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है देखिए आईसीटी का पूरा नाम। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, आईसीटी का पूरा नाम सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें नेट एस्केप नेविगेटर है। तो नेट एस्केप नेविगेटर क्या होता है? ये एक वेब ब्राउज़र है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि एजुसेट। देखिए इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाइए। एजुसेट के बारे में जितनी भी जानकारी दी गई है सारी जानकारी आप कलेक्ट कर लीजिए क्योंकि यहाँ से हर बार पेपर में क्वेश्चन बनता है। तो एजुसेट को किस वर्ष एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया था? तो ये पूछ रहा है। इसमें जाएंगे हम थर्ड ऑप्शन के साथ, ये हो जाएगा 2004। अगला क्वेश्चन देखिए, पाँचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से स्टोरेज यूनिट है। तो निम्नलिखित में से स्टोरेज जो यूनिट है वो कौन सी है? पहला ऑप्शन है डीवीडी, बी ऑप्शन है पेन ड्राइव, सी ऑप्शन है हार्ड डिस्क और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ये तीनों के तीनों सही हैं, इसलिए हम चौथे ऑप्शन की ओर चले जाएंगे। तो देखिए 2023 के पेपर में जितने भी विकल्प पूछे गए थे हमने पांचों के पांचों विकल्प पढ़ लिए। अब हम चलेंगे अति लघु क्वेश्चन की ओर। अति लघु क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। चलिए देखिए, छठा क्वेश्चन पूछा गया है सर्वर किसे कहते हैं। तो आपको ये बस लिखना था इसमें सर्वर होता क्या है, पहले ये समझ लो। देखो ये सर्वर जो होता है वो नेटवर्क का ही भाग होता है, ठीक है। सर्वर नेटवर्क के उस भाग को कहते हैं जो उपयोगकर्ताओं के लिए विभिन्न सुविधाओं के रूप में क्या है, जैसे फाइलों का अंतरण करना या प्रिंट करना, शेयर करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर डेटा को भेजना, ये सर्वर का काम होता है, ये सर्वर कहलाता है। अगला है URL का पूरा नाम। तो URL की फुल फॉर्म पूछी गई थी तो ये हो जाएगी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या हो जाएगी? U से यूनिफॉर्म, R से रिसोर्स, L से लोकेटर। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला जो क्वेश्चन था आठवां, मैन का पूरा नाम पूछा गया था। तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या हो जाएगा? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये इसका नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था डिजिटल श्यामपट्ट क्या है। तो देखो डिजिटल श्यामपट्ट क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए डिजिटल जो श्यामपट्ट है ये एक ऐसे पर्दे या स्क्रीन से संबंध है इसका कि जिस पर किसी मशीन तथा कंप्यूटर हो उसके माध्यम से उसके रूप में प्रायः किसी दीवार पर या फिर किसी दीवार पर पर्दा लगा दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद किसी मशीन जैसे कंप्यूटर के द्वारा शिक्षण गतिविधियों को दर्शाया जाता है। यह कार्य जो है वो कम समय में और अच्छी गुणवत्ता के साथ हो जाता है। किससे? डिजिटल कंप्यूटर से। तो इसके बारे में ये लिखना था। अब है स्मार्ट क्लास, ठीक है। तो स्मार्ट क्लास से क्या अभिप्राय है? तो स्मार्ट क्लास क्या है? देखो स्मार्ट क्लास उस नवीन शिक्षण प्रक्रिया को कहते हैं जहां शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यालय भवन की कोई भी ज़रूरत ही नहीं होती। यहाँ तो मात्र नए नए तकनीकी साधनों द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। जैसे मान लो यह शिक्षा का माध्यम हो सकते हैं, जैसे फ़ोन हो रहे हैं। जैसे मैं आपको ये अभी जो क्लास दे रहा हूँ ये भी क्या है? ये भी स्मार्ट क्लास है, ठीक है, क्योंकि फ़ोन के माध्यम से मैं आपको दे रहा हूँ। और टेली कॉन्फ्रेंसिंग, इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? फ़ोन है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, ये सब है, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है ई पुस्तकालय। तो ई पुस्तकालय के बारे में समझते हैं।
देखो ई पुस्तकालय क्या होता है, जहाँ पे देखो ई है, ई का मतलब हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। देखो इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय में क्या है, इसमें छात्र अपने प्रयासों तथा शिक्षक के मार्गदर्शक से उन समस्त सामग्रियों को प्राप्त कर लेता है जिसमें उसकी रुचि होती है, या इस एक और शिक्षा अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली रूप में संपन्न होती है तो दूसरी ओर जो छात्रों का अधिगम स्तर है वो बढ़ता है किससे? ई पुस्तकालय से। ठीक है, और डिटेल में भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये तो हो गए आपके अति लघु क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे हम देखेंगे लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपसे कौन कौन से पूछे गए थे। इनकी हम डिटेल में आंसर तो नहीं हम आपको बताएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और मेरे यहाँ पे आंसर बताने से आपको याद भी नहीं होगा। तो मैं क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का क्या उपयोग है, ये कॉमन सा क्वेश्चन है, आप लिख सकते हो। विकिपीडिया की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए, सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आप लिख सकते हो। कंप्यूटर के मुख्य अंग कौन से हैं, ये भी आप लिख सकते हो, बहुत सरल क्वेश्चन है। शैक्षिक दूरदर्शन सेवाओं की विशेषताएं, अगला क्वेश्चन था वर्तमान समय में ऑनलाइन शिक्षण के महत्व पर प्रकाश डालिए, तो ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यातायात के क्षेत्र में इंटरनेट की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप क्या समझते हैं। तो ये जो है वो ये पेपर आया था 2023 में। तो बेटा इस वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।